जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम बताएंगे। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन किसने विचार दिया कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। जो भारत देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, जापान देख रहे हैं, ये कैसे बना, ये राज्य की उत्पत्ति की इसका सिद्धांत क्या है, कैसे कौन कौन से सिद्धांत आए हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्सर कहाँ गया है? राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। सबसे पुराना सिद्धांत अगर आपको पूछता है तो आप यही बताएंगे, सबसे पुराना सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। दूसरा है राज्य का बल सिद्धांत से निर्माण हुआ। पितृसत्तात्मक सिद्धांत से राज्य बना, मातृसत्तात्मक सिद्धांत से राज्य बना। याद रहे, पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये दोनों किस पे आधारित है? रक्त संबंध पर आधारित हैं। ठीक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, यह सिद्धांत सबसे विवादित सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत क्या है? यही है। और अगला है मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत के मान्यताकार कौन है, कौन कौन इसे मानते हैं, इसके समर्थक कौन है? फिल्मर है, जेम्स प्रथम है, लुई 14वां है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का जो भी दैवीय सिद्धांत का मान्यताकार रहेगा, आप ऐसे लिखेंगे दैवी, वहां थोड़ा टाइप गलत हो गया, दैवी। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पेट्रियार्का। पेट्रियार्का में उन्होंने बताया है कि राज्य का निर्माण नहीं, राज्य का दैवी उत्पत्ति से हुआ है। ईश्वर, जो जो भी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांतकार रहेंगे वो ये मानते हैं राजा पृथ्वी पर ईश्वर के समान है, ईश्वर ही की समान है, ईश्वर की सांस लेती मूर्तियां हैं। ठीक है। लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, जेम्स प्रथम की बुक है ये, इसे आप याद करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतकार ये मानते हैं राजा ईश्वर और दैवी सृष्टि है। जो राज्य बना है ना, ये राज्य ऐसे बना है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। और जो राजा है ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा को किसी ने बनाया नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि है। सांस लेती मूर्तियां हैं, ईश्वर के समान है, वो ईश्वर ही मानो। अपने आप को जो भी रहता था वो अपने आप को ईश्वर ही मानता था। जेम्स प्रथम कहता भी है, जेम्स प्रथम कहता भी है, राजा लोग राजा लोग पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर की सांस लेती मूर्तियां हैं। ये स्टेटमेंट जेम्स प्रथम का याद रखिएगा। जेम्स प्रथम का स्टेटमेंट आता भी, स्टेटमेंट जो भी हो आप याद जरूर रखें। इसलिए राजा के आदेशों का पालन नहीं, आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, राजा का विरोध नहीं किया जा सकता, केवल राजा के आदेशों का पालन करता है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जब भी रहेगा, ये हमेशा निरंकुशता की बात करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, राजा ही हमेशा आपको आपको ऑर्डर देगा। राजा के आदेशों का पालन करना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो राजा के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन यह सिद्धांत क्यों दिया गया, इसके बारे में भी जानिए। राजाओं ने अपनी निरंकुश सत्ता के लिए दिया। राजाओं ने क्या किया? अपनी निरंकुश सत्ता के लिए यह सिद्धांत दिया। फ्रांस का लुई 14वां कहता भी कि मैं ही राज्य हूँ। कौन कहता है? लुई 14वां कहता है। ये आता भी है, ये कई बार क्वेश्चन में आता है, किसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ, राज्य के बारे में। इस तरह इसने क्या किया? पोप शाही के विरुद्ध क्या किया? अपना विचार दिया। पोप शाही या राजशाही, ये राजशाही को मान्यता, भाई ये राजा है तो राजशाही का समर्थन करेगा। राजशाही क्यों? क्योंकि पोप शाही के पहले क्या होता था कि धर्म के अनुसार कानून चलता था, धर्म के अनुसार कानून बनता था। लेकिन ये कहा कि नहीं, उसके विरुद्ध किया कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर के समान है, ना कि धर्मगुरु को ईश्वर के समान है। राजा राज्य की जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। देखिए, इसकी आलोचना इसलिए हुई, इसकी निरंकुशता का समर्थन करके जनता के अधिकार को समाप्त कर देता है। जनता का कोई अधिकार नहीं रह जाता, जनता का कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाता है। हर जगह जनता की स्वतंत्रता को बलिवेदी पे चढ़ा दिया जाता है। और इसके कुछ महत्व भी हैं। जैसे शुरुआती दौर में जब राज्य बना होगा, तो आप कल्पना कीजिए कि जब भी राज्य बना होगा, आज भी गांव में अगर कोई दबंग न रहे, कोई बोलने वाला न रहे, कोई मुखिया न रहे, तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, कोई समझाने वाला नहीं रहता है। तो ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यही कहता है कि हमने लोगों को डिसिप्लिन बनाया। हम निरंकुश नहीं रहते तो लोग मानते नहीं, लोग कानून का उल्लंघन करते, लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते। कौन उनका सुरक्षा देता? आज भी अगर राज्य न रहे तो कौन सुरक्षा करेगा? अरे जो अमीर होगा वो गरीब को मारेगा। आज भी ऐसा होता है। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का महत्व ही शुरुआती दौर के लोगों ने नियम और कानूनों को, आज्ञा और पालन की भावना और अनुशासन पैदा किया।
ठीक है? आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, अगले सिद्धांत का वेट करिए। धन्यवाद।